शाम को जब हम उधर से ट्रेन से आ रहे थे तो रास्ते में पता चला पेपर पे सारे लोग बच्चों में रास्ते में पढ़ते हुए जा रहे थे सर ट्रेन में, तो हमको पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम हुआ। आरओ का एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है। जब आयोग का एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड का थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी चाहिए कि यदि एक कांटा लग जाता है तो दोबारा ना लगने पाए इस चीज़ को। तो परंतु 6 दिन बाद पुनः दोनों दिनों का पेपर इतनी भारी संख्या में लीक हो जाता है तो बच्चों के साथ ये क्या खिलवाड़ है। जब हमारा 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर था, उसके बाद शाम को पता चला कि 17 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था वो लीक हो गया। फिर 18 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें 18 सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर था वो बच्चों के टेलीग्राम पर सुबह 7 ही बजे आ गया था। उसमें एक आया तो उसमें एक पासवर्ड मांग रहा था, 1500 रुपये दो और उसका पासवर्ड बताएं। और इसके पहले हम 12-1 बजे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे यहीं सर से, तो ऑनलाइन कोचिंग में कई शाम को 3 बजे बैच वाला जो पेपर होने वाला था 12-1 बजे के आसपास कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। यहीं RWS सर के साथ ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, कई सारे बच्चे 12 बजे ही पूछ रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, ये वाला आने वाला है। बहुत पापा बोलते हैं कैसे तुम लोग तैयारी कर रहे हो, 4 साल से डेली पैसा ले रहे हो महीने वाइज, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हम लोग परेशान हो गए, हर साल पेपर दे देते, क्या बताइए सरकार कुछ कर ही नहीं रही। हम लोग रोजगार वालों को बहुत उम्मीदें होती हैं सर। अब हम लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आई उसके बाद जो इसमें पढ़ने वाले हैं उनका तो बिल्कुल नहीं होना है। इतना श्योर है कि पेपर जो लीक हुआ वो बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है। स्पेशली जो 18 के सेकंड शिफ्ट है उसमें तो 1,000 में पेपर बिके हैं। 17 हमारा जो था, हमारा 17 के सेकंड शिफ्ट में था, वो हम बस पेपर देख के तुरंत में पता हो गया कि पेपर लीक हो गया। अब जब बताओ हम लोग इतना पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चे आखिर करें क्या। इसमें सिर्फ वही होंगे जिन्होंने पैसे के दम पर पेपर लिया है, पढ़ने वाले बच्चों का बिल्कुल नहीं होना इसमें। सेकंड बैच में आने वाला था साइबर क्राइम का नंबर, तो सर 12 बजे 1 बजे बच्चा पूछ रहा है कि सर ये बता दीजिए इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। उस बच्चे को कैसे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन सर इसमें पढ़ने वालों को नहीं हो सकता क्योंकि कंपटीशन तो केवल 150 क्वेश्चन में ना, 150 क्वेश्चन में जिसको जितना याद है वहाँ जाके जितना जिसको याद है एग्जाम में लिख दिया उसका कंपटीशन उसी से रहेगा। और यहाँ जो 4 महीने 6 महीने पढ़ रहा है उसको कितना पढ़ के जाएगा तो 150 क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर जो मेहनत से कर रहा है मैक्सिमम अगर 120 कर सकता है, 110 कर सकता है, 150 में 150 नहीं कर सकता है। कम से कंपटीशन किससे हो रहा है, जिसको पेपर आ गया है, जो 4 घंटे पहले रट लिया है और जाके सेंटर में गोला भर दिया है। तो हम लोग पढ़ने वाले क्या करें, हर महीने सर 10,000 खर्चे आ रहा है बच्चे का, अपनी माँ बाप पूरी कमाई अपने बच्चों पर दे रहे हैं। उम्र निकल रही है, पढ़ाई करे, पैसा कमाए कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करे। एक स्टूडेंट क्या करे, आखिर करे तो क्या करे सर। हम लोग का क्या है, हम लोग इस चक्कर में फंस गए, यहाँ से निकल तो नहीं सकते हैं। अगर वापस जा रहे हैं तब किसी लायक भी तो नहीं है, उम्र इतनी हो गई, प्राइवेट सेक्टर में जा नहीं सकते हैं। 10,000 इनकम हम लोग क्या करेंगे सर बताइए। इसके लिए भी तो नहीं है कि इतना हम कमा सके, अपना जीवन यापन कर सके। यही एक रास्ता, पढ़ के नौकरी ले लें, उसमें धांधली हो रही है। इतनी औकात नहीं कि हम पेपर दे के खरीद सके पैसा दे के।